तो भाइयों गुड इवनिंग। बात करते हैं स्टॉक मार्केट की कि आने वाले वीक में क्या हो सकता है। लेवल्स मंडे का राशिफल ये हम बताएंगे और इस वीक में कैसा मार्केट रहेगा उसकी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले डिस्क्लेमर बताते हैं कि हम सेबी रजिस्टर्ड नहीं है। जो भी हम चीज़ें बताते हैं हमारी पर्सनल राय। जिसने भी बाई सेल जो भी करना है वो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की मदद ले सकता है। ठीक है, तो पिछले वीक में आपको जैसे बताया था तकरीबन डेली बताता हूँ वैसे ही मार्केट ने किया है। ठीक है, और ये आने वाले वीक में क्या हो सकता है। ठीक है, मंडे से 5 तारीख से लेके और 9 तारीख तक। तो सबसे पहले लेवल की बात करते हैं। निफ्टी में अभी जो लेवल ऊपर का बनता है वो 850 है, जो शॉर्ट में रहना है। अगर उसके ऊपर मार्केट बंद होता है फिर हम बुलिश साइड आ जाएंगे, नहीं तो ये मेरा जो मानना है पूरा वीक सेल ऑन राइज है। जब भी बाउंस आए आपने सेल करना है मार्केट में, लेकिन स्टॉप लॉस 24,850। इसके ऊपर रहते हैं तो बाई ऑन डिप्स हो जाएगा, इसके नीचे सेल ऑन राइज है मार्केट। तो कहीं ना कहीं जहां मार्केट बंद हुआ है, जिस लेवल पे हुआ है, पहले उसको नीचे जाना चाहिए। मैंने आपको फ्राइडे वाले दिन लेवल लिख के डाले थे। मैंने लिखा था 750 के नीचे जाएगा तो हम 600 के करीब जाएंगे। देखो हम वहाँ 750 तोड़ा है, 650 के करीब 600 के करीब आ गए थे। आप देखना चार्ट पे 125-150 पॉइंट। तो वहाँ ऑप्शन में 40 से 50% का मूव आया था, 40% निफ्टी वाले में खासकर। ऐसे ही बैंक निफ्टी में था, तो बैंक निफ्टी उसके ऊपर रहा, लेकिन जो हमारा सपोर्ट था वो उसका पहले आ गया था। वो सपोर्ट कौन सा था? 51,050 था। तो 51,100 तक आया था निफ्टी और वहां से 400-500 पॉइंट का ऊपर की तरफ बाउंस लिया और निफ्टी आया नहीं था। वो पूरे दिन झूमता रहा, 750 800 750 800 10-5 नीचे आता था। तो ऐसा लग रहा था इसमें एक बाउंस आएगा जो 860 की तरफ लेके जाएगा, लेकिन वो चीज नहीं हुई थी निफ्टी में। ठीक है, तो निफ्टी में अभी जो नेक्स्ट लेवल आते हैं वो देखो 500 के आसपास, 550 554 पे ये 20 SMA DMA है। ठीक है, अगर इससे बाउंस लेता है तो एक बाउंस ऊपर की तरफ मार्केट ले सकता है, और अगर इससे बाउंस नहीं लेता तो फिर नीचे। ठीक है, तो वो जो बाउंस वाला लेवल है वो 550 मोटा मोटा। और बैंक निफ्टी 900 के आजू बाजू, 51,900 900 आ जाए, हम 800 आ जाए कैसे ही। दूसरा एक जो बनता है 51,100, जहां हम पिछले कल आए थे, वो भी बाउंस वाली जगह। अगर वहां आता है तो वहां से बाउंस, और निफ्टी में मैंने आपको लेवल बता दिया। ठीक है, तो मंडे को मिक्स टू नेगेटिव रहना चाहिए, और दो टाइमिंग है, 10:40 और 13:50। ये वो टाइम है जिनमें मार्केट उल्टा हो सकता है, मतलब बाउंस आ सकता है मार्केट के अंदर। अगर नीचे जाता है फिर आप समझ लेना मार्केट में गड़बड़ है, नीचे का ही मार्केट है। अगर इन टाइमों पर नहीं जाता है, ये मेरे हिसाब से पॉजिटिव के टाइम है बाउंस लेने वाले। अगर इन पर नहीं ले रहा फिर आराम से शॉर्ट साइड देखो। समझ गए बात? तो आपको मंडे का मार्केट पता लग गया कि मार्केट क्या है, कैसा रह सकता है। ठीक है, तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लो। मैं आपको अभी राशिफल बताता हूँ। ठीक है, इससे पहले मैं आपको सर्विस बता देता हूँ जो आपकी रोज इंक्वायरी होती है। कुंडली आपकी किसी भी टाइप की हम देखते हैं, बता देंगे। चार्ज हमारे पिछले जो 5 साल पहले थे वही आज भी चार्ज है, हमने कोई बढ़ाई नहीं है, कोई कुछ नहीं किया है। ठीक है भाई, आप टेलीग्राम चैनल पे सतर्क रहना है। एक फ्रॉड चैनल मेरे नाम से खोला हुआ है। ठीक है भाई, अभी मैंने अपना टेलीग्राम चैनल के ऊपर एक फोटो लगाया हुआ है, तो मेरा अगर चैनल देखते हो तो आप मेरा फोटो से ज्वाइन कर लो उसको।
अगर मेरा फोटो नहीं देखते तो कोई बात नहीं, ठीक। तो हमारा जो चैनल है एस्ट्रो स्टॉक अपडेट के नाम से है। बाकी जिसको अगर ज़्यादा ऐसा लगता है, मेरा टेलीफोन नंबर पड़ा हुआ है, यूट्यूब पे भी है 8837879167 8837879167। इस पे आप मैसेज कर दो, मैं आपको टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा। पिछली बार हमारे 3-4 शेयर थे, वो शेयर भरपूर चले, मार्केट कितना ही गिरा, कुछ भी हुआ, वो शेयर गिरे। अगर और ऑप्शन के थे, किसी ने, मैंने मेंबर ओनली वीडियो में बताया था, अगर किसी ने खरीदे होंगे तो उसको फायदा मिला होगा, ठीक है भाई। सेक्टर कौन से चलेंगे इस बार, वो मैं जो पिछले वीक बताया सेम सेक्टर है, वीडियो देख लो जिसको ज़्यादा जानकारी चाहिए। और वो सेक्टर चला ही नहीं, दौड़ा है। मार्केट 2 दिन गिरा है, पिछले में करेक्शन हुआ, वो नहीं करेक्शन हुआ, वो सेक्टर अप ही रहा है, ठीक है। अभी गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस में जो सबसे बुलिश लग रहा है वो गोल्ड है। सिल्वर कंसोलिडेट या वीक लग रहा है अभी भी, लेकिन जहां लेवल पे ये तीनों बंद हुए, सिल्वर, क्रूड ऑयल, अगर इसके ऊपर जाते हैं आप बाइंग कर सकते हो। जो फ्राइडे की क्लोजिंग है इसके नीचे रहते हैं, सेल कर सकते हो। और नेचुरल गैस ने जो अपना सपोर्ट था वो तोड़ दिया 1.97। अगर कल भी इसके नीचे क्लोज होती है तो फिर इसमें थोड़ा और करेक्शन आएगा नेचुरल गैस में भी। और गोल्ड इसने तोड़ा ना क्रूड ऑयल ने, तो ये कहीं ना कहीं नीचे की तैयारी करेगा अभी, और एक अच्छा खासा गिरावट यहाँ से देखने को मिलेगी। तो इसलिए मैं मंडे का बता दिया, मंडे को एक ट्रेंड चेंज का योग बनता था, तो वहाँ से मंडे नहीं, फ्राइडे वाला आपने इनमें देखना है, जो भी करना है, ठीक है। जो हमारी सर्विस लेना चाहते हैं, ईयरली ग्रुप है या जो भी है, जो हमने राइटिंग में दिए हुए हैं ना चीज़ें, जब ये टाइम बीत जाएगा ना, मैं आपको डालता जाऊंगा, आप उसको देखते जाओ कि जो हमने बताया है, हम 1-2 दिन का तो बताते हैं यहाँ, लेकिन जो लॉन्ग टर्म के लिए या शेयर या सेक्टर बताते हैं वो कितना अच्छा काम करता है। देखो, सबसे बड़ी जो मेरे को परेशानी दिख रही है ट्रेडर की आज की डेट में, सबसे बड़ी परेशानी कि आप लोगों के पास पैसा नहीं है। सब 30-40-50 हज़ार रुपया लेके आते हैं काम करने, वो तो मार्केट छीन लेता है भाई, वो मार्केट आपसे तुरंत छीन लेता है। चाहे आप कुछ भी कर लो, आप फिर लाओगे पैसा, फिर छीन लेगा। तो जो मार्केट है ये कम से कम जिसके पास 10 लाख रुपए है ना, वो ही मार्केट है। और आप बेसिक कम से कम जानते हो। अगर आप बेसिक भी नहीं जानते मार्केट की, फिर आपको मार्केट को भाई छोड़ना पड़ेगा। मैं जो बोल रहा हूँ मेरे को क्षमा करना आप, लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस है बिल्कुल क्लियर है। क्यों, आपने मानो 30,000 रुपये थे, कुछ खरीदा, 50% तो यूं चला जाता है मार्केट, आंख झपकते हुए 50% पैसे चले जाते हैं। चाहे आप कितने ही ज्ञानवान के कोर्स कर लो, जो ज्ञानी आदमी है ना उनके भी कोर्स कर लो आप, आपको ज्ञान देने के लिए YouTube पर कोई कमी नहीं, हम भी ज्ञान ही दे रहे हैं। बात समझ रहे? कुछ को हमारा ज्ञान सही लगता है, कुछ को खराब लगता है, क्योंकि हम सही बात बोलते हैं। कोई बोलेगा कि दिसंबर की खरीद लो, कोई बोलेगा कि उसकी खरीद लो, वो उनमें कुछ फायदा नहीं होगा, जीवन में कभी भी नहीं होगा। मैं आपको गारंटी लेता हूं, जो ज्ञानवान आदमी आपको बोलते हैं ना, उसको खरीद लो, इसको बेच दो, इसको ऐसा करो, उसको ऐसे करो, जो भी बोल रहा है आपको, उनमें नहीं होता भाई फायदा। वो जो टाइम का चक्कर उनके साथ फंसा हुआ है ना, वो किधर का भी नहीं छोड़ता आपको। जो टाइम का चक्कर है, देखो फायदा होने वाली सिर्फ और सिर्फ जो मैंने पिछले 30-35 साल में सीखी, मंथली है। आप मंथली में काम करो, ये वीकली जितनी भी एक्सपायरी होती हैं इनको छोड़ दो। चाहे आपकी एक लॉट आए, आपको जिस साइड मार्केट बोल रहे हैं, एक लॉट अपनी खरीद के बैठ जाओ। अब उसमें करना क्या होता है,
जैसे हमने बोला कि मार्केट सेल और राइज है, जब ऊपर जाए जब सेल करना है। ये नहीं मार्केट खुला 100 पॉइंट और हमारे धक धक हो रही थी और बस फटाफट हमने खींच दिया, चाहे जो भी होगा, लॉस होगा प्रॉफिट होगा जो भी होगा। दूसरा चीज, जो लॉन्ग पोजीशन में बैठते हैं उनकी भी समस्या है। अगर उनको लॉस हो रहा है, बैठे रहेंगे, देखते रहेंगे, देखते रहेंगे, कोई स्टॉप लॉस नहीं, कोई नेम नहीं, कोई उनका रूल नहीं। और जब प्लस में आ जाएगा, अरे भाई पूछो मत, 2000 प्लस में आए काट देंगे, क्योंकि वो रेड देखते देखते इतने तंग आ चुके हैं कि उनसे रुका ही नहीं जाएगा। अब करना क्या था, जब प्लस में आए तो और बाइंग करनी थी, लेकिन वो क्या उल्टा हम काम करते हैं, बाइंग कब करते हैं, जब नेगेटिव में मार्केट होता है। नेगेटिव में होता है जब हम एवरेज करते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म की कॉल या पुट में हो, जब तो एवरेज देखो। वीकली वाले में मेरे हिसाब से तो कभी एवरेज नेगेटिव में मत करो। हो सकता है आपका तुक्का लग जाए 5-6 बार में, एक बार आपकी डायरेक्शन में, इससे ज़्यादा एवरेज नहीं आएगा। ठीक है भाई, तो वो चीज़ आप लोग मत करो। जिसने काम करना है मेरी बात मान लो, मैं पहले भी चिल्लाता रहा, आज भी चिल्ला रहा हूँ, मंथली में काम करो। और जो सेबी के रेगुलेशन आ रहे हैं, जो हमारी फिक्र कर रहे हैं, हम सिर्फ एक ही चीज़ चाहते हैं, सबको ओपन कर दो। कोई आप ज़्यादा ये मत लगाओ, मंथली वाली कर दो। अब मंथली में क्या होगा, मान लेते हैं मैं 100 क्वांटिटी पुट लेके गया आज, मार्केट ऊपर खुल गया, अब वो नेगेटिव में आ गई, अब बैठे रहो, कोई चिंता मत करो। अगर मार्केट नीचे का है आप बैठे हो, ठीक है, आपको ये संतोष हो गया कि अगर नीचे आएगा तो मेरे को प्रॉफिट होगा। मार्केट ऊपर, आपने कॉल खरीदना शुरू करो और वो नीचे की पड़ी। तो यहाँ दो फैक्टर काम कर रहे हैं, एक पैसा वाला काम कर रहा है और एक मंथली वाला। ये दोनों फैक्टर, अगर पैसा है और आपके पास टाइम है, कभी आपको लॉस नहीं होगा। और इनमें से पैसा भी नहीं, पैसा भी कम है तो भी लॉस, टाइम कम है तो भी लॉस। तो टाइम और पैसा, ये जब तक नहीं है कुछ भी नहीं है भैया मार्केट के अंदर। ये चीज आप मानो, यहाँ पे भी अभी ऑन बर्ड मार्केट चलेगा, जैसे मैं सेल ऑन राइज बोल रहा हूँ यहाँ पे वीक को, तो जब जब ऊपर जाता है तो आप मंथली वाले में चीजें ले, और कम से कम 50% पैसा आपके पास सुरक्षित होना चाहिए कि कभी मेरे को जरूरत पड़ी तो मैं यूज कर सकूं। होगा क्या, मार्केट में अभी भी बाउंस आएंगे, क्योंकि बुलिश मार्केट है, बुलिश से नेगेटिव की तरफ जा रहा है, तो वो आपको इतनी आसानी से पैसा नहीं देंगे। जैसे किसी ने पुट में 200 प्रॉफिट हो रही है, वो ऐसा बाउंस लगाएंगे, एक ऊपर को जंप। बाउंस लगाने का सीधा सिद्धांत है, 5-6 शेयर, बैंक के 4-5 शेयर पकड़ लो, 4 शेयर बास्केट बनाओ, धनाधन डाल दो, वो प्राइस भाग जाएगा। उधर निफ्टी के 4 शेयर पकड़ लो बड़े वाले, कोई भी बड़े शेयर बास्केट बनाओ, खरीदने लग जाओ, ऊपर जाएगा प्राइस। तो वो लोग जो खरीदते हैं वो हमारी तुम्हारी तरह 100 क्वांटिटी नहीं खरीदते, वो दबादब खरीदते हैं फ्यूचर में। और जब फ्यूचर में खरीदी जाती है चीज तो उसका प्राइस ऊपर भागता है। ठीक है, ये है चक्कर। दूसरा, कॉमोडिटी अभी अच्छा चल रहा है, कॉमोडिटी की तरफ आपका रुझान अभी, कोई मैं इनकी कॉन्फ्रेंस थी सेबी वगैरह की, कोई वीडियो डाला था, उसमें भी यही पॉइंट आया है कि डब्बा की तरफ आदमी बढ़ेंगे और कॉमोडिटी, डब्बा डुब्बा छोड़ दो, वो सब बेकार की चीज़ है। कॉमोडिटी में आप काम कर सकते हो, वहाँ एक आध ट्रेड शाम के टाइम 6 या 7 बजे से लेके 9-10 बजे तक 2-3 घंटा में क्रूड ऑयल या नेचुरल गैस में मिल जाती है, जो कि एक अच्छा पैसा दे जाती है। वही चक्कर है आपके पास कितने पैसा है। हमने मानो 2-3 ले लिया लॉट कॉल या पुट के, तो उसमें 2-4 हज़ार रुपये बन जाते हैं। और वो जो मार्केट है वो ज़्यादा बात मानता है निफ्टी, बैंक निफ्टी की अपेक्षा, क्योंकि वो इंटरनेशनल इंडेक्स है, तो वो चलता है तो तकरीबन उसी साइड जाता है, घूम के इतनी जल्दी आता नहीं है। ठीक है,
तो आपको ज़्यादा बोल दिया, इसमें वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। अभी राशिफल बताते हैं। मेष राशि के 3 पॉइंट हैं, वृषभ के 4 हैं, मिथुन का 1.5, कन्या राशि 4.5 और सिंह 3.5, कन्या राशि 5 पॉइंट, तुला राशि 2, वृश्चिक 3, धनु 1.5 और मकर राशि 4.5, कुंभ राशि 4, मीन राशि 3। ये पॉइंट आपके 5 में से काउंटेड हैं, जो मैंने बताए 5 में से हैं। परसेंटेज निकाल सकते हो, 1 पॉइंट की 20% बनती है। अच्छा, जिसको और एक्यूरेसी लेनी है, राशि और लगन दोनों के पॉइंट जोड़ के डिवाइडेड बाई 2 कर दो, वो जो पॉइंट हैं आपके एक्चुअल आएंगे। और उसके हिसाब से मैंने देखा है काफ़ी आदमी के मैसेज आते हैं जो काम करते हैं, बोला गुरुजी बिल्कुल सही बैठा। तो थैंक यू, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।